Hello everyone, welcome to my YouTube channel Infinite Learning Online. And today in this video I will be discussing about the measures of central tendency. Then first let me introduce what is the measures of central tendency. The measures of central tendency, it is the part of the statistics, and statistics is the part of a mathematics. Okay, and then what is the मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहने से हम क्या समझते हैं? ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी is a single value that attempts to describe a set of data by identifying the central position within that set of data. ये क्या होता है कि हम एक सेट ऑफ डाटा लेते हैं, ये सेट ऑफ डाटा से हम क्या करेंगे, एक सेंट्रल पोजीशन को भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल वैल्यू होता है. ओके, सेट ऑफ डाटा लेंगे लेकिन फाइंड करेंगे एक सिंगल वैल्यू. समटाइम्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन ऑल्सो. हम उसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के वजह हम बोल सकते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन ऑल्सो. ओके, देन द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर क्या है पता है आपको? हम ब्रॉडली यूज करते हैं क्या है कि मीन, मीडियन, मोड. ये तो सबको पता हो गया कि हम क्या करते हैं. हमारा जो मेन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, फर्स्ट है मीन, एंड देन मीडियन, एंड देन हमारा क्या है मोड. ये हम 3, ये क्या है मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज. ओके, द मीन, median and mode are valid measure of central tendencies but under different conditions. Okay, and some measures of central tendencies become more appropriate to use than others. Okay, then हम क्या पढ़ेंगे? measures of central tendency में जो कॉमन मेजर्स होता है ये होता है हमारा क्या, मीन, मीडियन एंड मोड. तो ये क्या है कि ये 3 इसका कैटेगरी है. क्या कैटेगरी, कैसा कैटेगरी है? फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज, इसे बोलते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज, और ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि अनग्रुप्ड डाटा, जो डाटा ग्रुप होके नहीं होगा, अनग्रुप्ड डाटा. ओके, देन और क्या है इसके बाद? और भी एक है डिस्क्रीट सीरीज. क्लियर? डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे? ये हो गया ग्रुप डाटा, हो गया इसमें ग्रुप डाटा आ जाएगा. ओके, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस सीरीज. ओके, कंटिन्यूअस सीरीज का भी वेरियस टाइप्स होता है, ये भी ग्रुप डाटा के अंडर आ जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे? सबसे पहले हम शुरू करेंगे मीन का इंडिविजुअल सीरीज से हम शुरू करेंगे. क्लियर? तो मीन का इंडिविजुअल सीरीज जो हम शुरू करेंगे उसे कैसे डिफाइन करेंगे? पहले ये इंडिविजुअल सीरीज होता क्या है? ये जो इंडिविजुअल सीरीज है हम कैसे निकालेंगे? पहले देखो, अनग्रुप डाटा होता है. ग्रुप सब डाटा सब कैसा रहता है? सपोज आई विल गिव सम डाटा x1, x2, x3 up to xn. Okay, then what is the number of datas? 1, 2, 3 up to कहाँ तक है? n तक. then that number of observations, we can say number of observations क्या है हमारा? number of observations हमारा आ जाएगा n. ठीक है, तो मीन में निकालूंगी. मीन को मैं कैसे निकालूंगी? ये है फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है? मीन का जो फॉर्मूला है अनग्रुप डाटा का और ये इंडिविजुअल सीरीज का, इसे हम ऐसे लिखते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है उसे हम सम कर देंगे, एडिशन कर देंगे. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस. ओके, देन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा. ओके, देन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, कितना ऑब्जर्वेशन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू x2 xn. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन xn है, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया. देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, n. अगर ऐसे करेंगे जो भी वैल्यू आएगा दिस इज योर मीन वैल्यू. क्लियर. अब बोलोगे मैम आप तो x1 x2 x3 xn तक ले गए, हमें समझ में नहीं आया. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज एक एग्जाम्पल, जो भी आपका मनमर्जी नंबर ले जाओ. सपोज 1 2 3 4 5 6 ऐसे में ले गई. ओके, देन n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू योर कितना है, n इज इक्वल टू 6 है. ओके, अगर n इज इक्वल टू 6 है तो मैं क्या करूँगी, मुझे मीन चाहिए. क्लियर. मैं मीन कैसे निकालूंगी, मीन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया. सम करो, कितना आया, 6 5 11 प्लस 4 15 15 प्लस ये कितना हो गया, 15 प्लस 3 18 18 प्लस 2 20 20 प्लस 1 21. ओके, देन अगर हम इसे सम कर देते हैं तो हमारा निकलेगा क्या, 1 2 3 3 3 5 5 4 9 9 5 14 14 प्लस 6 20. ओके, क्या गलत कर दी क्या मैं, नहीं. फिर से काउंट कर देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 21. ओके, 21 डिवाइडेड बाई 6. जो भी आएगा इसका जो भी वैल्यू आएगा, आप क्या करोगे, इसे डिवाइड कर दो और डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा तुम्हारा कितना आएगा, 6 3 ज़ा 18, ये हो गया हमारा 11 8 क्या हुआ 18 आ गया, ये 3 ये हो गया हमारा 0, ये 3.5 आ गया. क्लियर. तो ये हो गया हमारा मीन. सपोज और भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं मीन के लिए. सपोज जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी एग्जांपल ले जाओ, क्या है, सपोज हम लेंगे दूसरे डेटा 3 2 10 5, कोई भी डेटा ले लो. n क्या है यहाँ, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 4. ओके, ये 1 2 3 4. मीन क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4. क्या हुआ, यह आ गया 3 प्लस 2 5 3 प्लस 2 5 5 प्लस प्लस 5 10 10 प्लस 10 20 20 बाई 4. तो आंसर क्या आ गया, आंसर तुम्हारा 5 आ गया. आया समझ में. तो ये था इंडिविजुअल सीरीज का मीन का इंडिविजुअल सीरीज हम लगाए. क्लियर. और बाकी नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सीरीज खत्म हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज जो कि ग्रुप डेटा में आता है. ग्रुप डेटा में हम मीन कैसे फाइंड करते हैं. तो नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रुप डेटा डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे लिखेंगे. ये देखिए, ये एक मैंने पहले से बना के रखा है कि अगर एक डाटा है, ग्रुप डाटा मतलब ऐसे दिखेगा. क्लियर. जैसे कि और देखो ये क्या है, हमारा अनग्रुप डाटा में कैसा था, डाटा सब ऐसे दिखता था, मतलब वो ग्रुप नहीं है, अनग्रुप होके रहा है. लेकिन ग्रुप डाटा में हमारा कैसे दिखेगा, ग्रुप डाटा में हमारा ऐसे दिखेगा, एक्स एफ. व्हाट इज एक्स, जो भी हो तुम्हारा नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ मीन्स किसी का हाइट, किसी का वेट, जो भी ले जाओ. तो वो चीज अगर 4 है, ये है फ्रीक्वेंसी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी. ओके, पहले हम लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा ग्रुप डाटा. क्लियर. ये हम लेते हैं ग्रुप डाटा विथ डिस्क्रीट सीरीज.
ओके, ये है हमारा ग्रुप डेटा विथ डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर? देन अब क्या होगा, ये हो गया 4 फ्रीक्वेंसी। क्या है 4 फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 का जो है वो 3 टाइम्स रिपीट है, 7 9 टाइम्स रिपीट है, 11 14 टाइम्स रिपीट है, 16 21 एंड 25 30 टाइम्स रिपीट है। ये रिपीटेशन सब है। अगर ऐसा ग्रुप डेटा दिया गया, डिस्क्रीट सीरीज में दिया गया, तो आप मीन कैसे निकालोगे? मीन का कुछ फॉर्मूला है क्या? हाँ, यस, फॉर्मूला है। अगर ग्रुप डाटा होता है तो हम क्या बोलते हैं, हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई, हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ। मैम ये सिग्मा क्या है? सिग्मा मीन्स इसका ये क्या होता है, समेशन होता है। ठीक है, जो पहले क्या क्या है, एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो मेरा ये क्या है, एक्स का कॉलम है और एफ का कॉलम है। ऑलरेडी डेटाज आर देयर। अगर डेटाज आर देयर, मैं क्या करूंगी, यहाँ क्या दिया है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगी। 4 3 जा 12, 7 9 जा 63, 11 इंटू 14 कितना हुआ, ये 150, 11 इंटू 4 44, 4 11 1 15। ओके, 16 इंटू 21, 16 इंटू 21 मीन्स कितना हुआ, 16 इंटू 1 16, 1 16 इंटू 2 32, ये क्या हो गया 33। क्लियर? ये क्या हुआ 25 इंटू 3 75, 750, ये आ गया मेरा। तो ये क्या है, समेशन। मतलब समेशन मीन्स मुझे ये वाला जो कॉलम है, लास्ट वाला कॉलम, इसे मुझे समेशन करना है। समेशन कैसे करना है, समेशन एफ ऑफ एक्स, मतलब ये कॉलम को मुझे सम करना है। अगर मैं सम करूंगी मुझे कितना मिलेगा, 1315। चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। 6 4 10 3 13 2 15, ये हो गया 5 1 1 1 2 2 6 8 8 5 और 13 13 3 16 16 5 21 1, ये हो गया 2 2 1 3 3 3 6 6 7 13। ओके, ये हमारा करेक्ट आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका वैल्यू लिख लेंगे। क्या है इसका वैल्यू? इसका वैल्यू है, ये हो गया हमारा 1315। अब बोलो सिग्मा एफ, एफ का कॉलम कहाँ है, ये सेकंड वाला कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। इसे क्या करेंगे, इसे हम ऐड कर लेंगे। ओके, इसे ऐड करने से हमारा कितना कितना वैल्यू आता है, 3 9 12 16 17। ओके, देन ये 17 रहा, ये क्या हो गया 1 1 1 2 2 2 4 4 3 7, ये आ गया 7। ओके, इसे हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या है, ये फ्रीक्वेंसी कॉलम को हम ऐड करते हैं। सिग्मा मीन्स समेशन, ये फ्रीक्वेंसी कॉलम का हम समेशन लिख लिए, ये आ गया हमारा 77। अब लिख लो यहाँ 77। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अगर हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिलेगा कितना, यह आ जाता है हमारा 17.07। ओके, अगर आप वो कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशन कीजिए। अगर नंबर एक डिजिट रखना चाहते हैं आपका मर्जी, 2 डिजिट रखना चाहते हैं आपका मर्जी, जो भी करना आपका मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया हमारा मीन फॉर ग्रुप डेटा एंड डिस्क्रीट सीरीज। देन कम टू द पार्ट ऑफ फाइनल पार्ट, जो है कि कंटिन्यूअस सीरीज। क्या है, ग्रुप डेटा विथ क्लास इंटरवल। ये भी ग्रुप डेटा है लेकिन क्लास इंटरवल है। इंटरवल मतलब मैं क्या करूँगी, अब देखिए, अगर क्लास में बच्चों का मार्क आता है, मैं मार्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। 1 से 10 तक कितने बच्चों का मार्क है, 10 से 20 तक कितना बच्चे का मार्क है। अगर 100 तक है, मैं 100 तक ऐसे रेंज क्लासिफाइड कर दूंगी, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दूंगी। तो ऐसे करने से मेरे पास एक्स नहीं है। अब देखो, ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, तो अगर ये कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज में हमें एक्स नहीं दिया होगा,
क्लास इंटरवल और एफ दिया होगा। तो एक्स मुझे कैसे निकालना है, ये जो एक्स मेरा है इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक्स को हम मिड पॉइंट के थ्रू निकालते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, हर एक क्लास इंटरवल का ये पहला वाला होता है लोअर लिमिट एंड ये रहता है लोअर क्लास इंटरवल, ये होता है अपर क्लास इंटरवल। ओके, देन हमारा क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है L1 प्लस L2 और लोअर L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये हो गया हमारा 1 प्लस 3 बाई 2। 1 प्लस 3 कितना होता है, 1 प्लस 3 4, 4 बाई 2, ये आ गया 2। 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3 प्लस 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ गया। देखो इसमें जितना गैप है, इसमें कितना गैप है, इनके अंदर भी उतना ही गैप आएगा। 5 प्लस 7 कितना 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 6 आ गया। और इसके बाद क्या आएगा 7 प्लस 9 16, 16 बाई 2 ये क्या हो गया 18। देखो सभी के ये मिड पॉइंट के थ्रू सभी का सभी क्या हो गया हमारा दो दो गैप में आ गया। अब मुझे x मिल गया और x को क्या हम बोलते हैं मिड पॉइंट, एमपी, नॉट मध्य प्रदेश, एमपी मीन्स और इट इज ए व्हाट मिड पॉइंट। अगर क्लास इंटरवल दिया जाएगा तो आपको मिड पॉइंट निकालना होगा, क्लियर। एंड देन फाइनली मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मेरा क्या है फॉर्मूला, मेरा मीन का फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, यही है फॉर्मूला। ये क्या कौन सा फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स। हम निकालते हैं क्या है, ये हो गया हमारा मीन इज इक्वल टू, हम निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिमिलरली यहाँ भी हमारा फॉर्मूला सेम फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आ गया। अब क्या है, ये हो गया हमारा मीन। अगर मीन ये हो गया तो सिग्मा एफ एक्स निकाल लो, सिग्मा एफ एक्स क्या है और सिग्मा एफ क्या है, ठीक है। अगर ये है हमारा सिग्मा एफ और इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी और ये हो गया सिग्मा एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स है और मैं ये मल्टीप्लाई करके क्या करूँगी सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। ओके, देन क्या है, अब निकालो 12 20, 12 इंटू 2 सॉरी 12 इंटू 2 24, ये क्या हो गया 20 इंटू 4 88, ये क्या हो गया 27 इंटू 6, 6 7 जा 42, ये 2 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16। ओके, ये आ गया हमारा 19 इंटू 8 कितना 152। देन ये कॉलम का हमें एडिशन करना है। ओके, देन ये कॉलम का एडिशन करने से हमें कितना मिलता है, ये आ गया हमारा 426। ये कॉलम का एडिशन करो 9 7 16, 16 टू 18, 18 टू 20, ये हो गया 0, ये 22 कैरी कर लो 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7 1 8, ये आ गया 80। वैल्यू मिल गया, ये क्या होगा 426 डिवाइडेड बाई 80। इसका डिवीजन करो, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर लो, जितना आएगा ये आई थिंक ये आएगा 5.325। ओके, तो ये हो गया हमारा मीन विथ कंटिन्यूअस सीरीज। अब क्या होगा, अब ये तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें क्या है, एक हमें निकालना होता है एक मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है ये L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, नेक्स्ट देखेंगे वही ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल, बट इट इज अ क्लास इंटरवल, बट क्या है इसका, ये हो गया इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मैम क्या है, क्योंकि ये देखो इसमें ना कंटिन्यूसली नहीं है, 1 to 20 है, 20 गैप हो गया, 21 से 40, 41 से 60, गैप कितना है 20 है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ देखो कंटिन्यूस था, ये क्या था हमारा, देखो ये हो गया हमारा 1 से 3 आ गया, फिर 3 से कंटिन्यू शुरू हुआ, फिर 5 से कंटिन्यू शुरू हुआ एंड 7। बट हियर यू चेक, ये क्या है 1 से 20, 21 से 40 गैप रह गया। ओके, तो अगर ऐसा गैप रहता है तो हम कैसे करते हैं, अगर गैप रहता है तो हम क्या करते हैं, ये लोअर इंटरवल में क्या करते हैं 0.5 माइनस करते हैं, अपर इंटरवल में क्या करते हैं 0.5 प्लस करते हैं। ओके, देन सभी में लोअर इंटरवल है, 1 माइनस 0.5 ये क्या होगा 0.5, ये क्या होगा जो 0.5 ऐड करो,
ये हो गया 20.5। ओके, सिमिलरली इसमें अगर 21 से 0.5 माइनस कर दूंगी क्या होगा 20.5। ये 20.5 से ये तुम्हारा क्या हो गया, ये 40.5 ऐड किया, ये हो गया 40.5 से ये हो गया तुम्हारा कितना 60.5। अब देखो ये सब कंटिन्यूस आ गया, देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब क्या होगा 60.5 से 80.5। अब ये बोलो ये 80.5 से ये आ गया हमारा 100.5। ओके, तो ये हो गया हमारा इंक्लूसिव सीआई। ये कब हमें निकालना है, ये हमें निकालना है जब ये दोनों सेम सेम नहीं है, क्लास इंटरवल रहता है लेकिन पहले इंटरवल का दूसरे इंटरवल का कोई लिंक नहीं होता है, तो मुझे लिंक ढूंढना पड़ेगा। तो लिंक ढूंढने के लिए मैं क्या करूं, पहले से 0.5 दूसरे से 0.5, मुझे पहले से 0.5 माइनस करना है, दूसरे से 0.5 ऐड करना है। अब बोलो मुझे मिड पॉइंट मिल जाएगा 20.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होगा 10.5। इसमें भी देखो 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई, आंसर सेम आएगा लेकिन मुझे ये कंटिन्यूस दिखाना है, कंटिन्यूस सीरीज है, मुझे कंटिन्यूसली इसका रेंज दिखाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 20.5 प्लस 0.5, ये कितना 21 सेम डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा था कि L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। इसका क्या हो गया, इसमें गैप कितना है देखो, डेफिनेटली 20 गैप में आएगा मेरा। 20 प्लस 40 60, 61/5, 61/2, 61/2 मीन्स क्या होगा 30.5। ये आ गया हमारा 50.5। लिख सकते हो देख के, इसी रेंज को देख के लिख सकते हो 70.5, बिना कैलकुलेशन में भी लिख सकते हो 90.5। अब बोलो ये दोनों, ये आ गया मिडिल पॉइंट, एक्स मिल गया, मुझे एक्स चाहिए क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ओके, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो मुझे क्या चाहिए, तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए। सिग्मा एफ एक्स क्या है, ये तो मुझे मिल जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना आया 3 + 5 8 7 15 15 5 20 0 2 2 2 4 4 4 8 8 1 9, ये हो गया 90। इसका मतलब मुझे नीचे वाला मिल गया, नीचे वाला है 90 और क्या डिनोमिनेटर पार्ट। ओके, देन एफ एक्स, इसका क्या होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी ये हो गया 5 5 5 जा 25 5 5 0 जा 0.2 5 1 जा 5 5 to 52.5। अगर उसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 10, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2373.5, ये हो गया हमारा 1075.5 और ये क्या हो गया हमारा 271.5। ओके, देन ये क्या हो गया सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स इसे ऐड करूंगी मुझे कितना मिलेगा 436.5। क्लियर, थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर थोड़ा कैलकुलेशन में इधर उधर होगा तो आप ठीक कर लीजिएगा। लेकिन प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर यही सेम प्रोसेसर है। ये क्या हो गया 436.5। अगर 436.5 हो गया तो इसका ये क्या हो जाएगा हमारा 4365। इसका आंसर आ गया 4365। अगर 4365 है तो इसे डिवाइडेड बाय 90 कर लो, 90 करने से कितना आता है हमारा 48.5। 48.5 ये हो गया हमारा मेन। ओके, ये मीन का वैल्यू ये किसमें आया हमारा, इसमें ये हो गया क्लास इंटरवल, बट ये क्या है कंटिन्यूस सीरीज में आएगा लेकिन इसका इंटरवल सब कनेक्टिंग नहीं होते हैं। कनेक्टिंग के लिए मुझे क्या हुआ L1 से 0.5 माइनस करना पड़ा और L2 से 0.5 प्लस करना हुआ, तो ये हो गया क्या, तो हमारा कंटिन्यूस में आ गया। और फॉर्मूला तो हमारा मीन का हर जगह सेम है, क्या है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो मुझे सिग्मा एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ। तो एफ एक्स के लिए मुझे तरीका ढूंढना होता है, यहाँ कहाँ, यहाँ तो नहीं है ना। पहले देखो हमारा क्या था, जब डिस्क्रीट में क्या था, हमें एफ एफ था एक्स था, मल्टीप्लाई करके हम ला दिए। कंटिन्यूस में हमें मिड पॉइंट लाना हुआ, यहाँ मिड पॉइंट नहीं होता तो हम एक्स निकाल नहीं सकते और एक्स को हम मिड पॉइंट बोलते हैं। ओके, देन
और मिड पॉइंट जो निकलेगा उसे ही एक्स बोलते हैं। उसके बाद ये क्या हुआ, ये भी सेम हुआ, ये हमें मिड पॉइंट निकालने, लेकिन यहाँ एक सीरीज को कंटिन्यूस करने के लिए ये एक्स्ट्रा हमें करना पड़ा। ओके, आई होप आपको ये सब आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। और आज की इस वीडियो में हम सीखे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप का होता है, मीन, मीडियन, मोड, एंड ये हो गया हमारा मीन। और मीन में हम क्या क्या सीखे, इन सब का इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, एंड हमारा ये होता है कंटिन्यूस सीरीज। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मीडियन। उसी तरह 3 है, क्या है, इंडिविजुअल सीरीज और बाकी हमारा कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, सब में हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ओके, आई होप आज का इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। और मेरे चैनल को और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी मीडियन का पार्ट, मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय बाय।